सभी सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। आप लोगों ने पूछा था कि सर पीएमटी कैसे यूज करते हैं, पीएमटी के बारे में बता दीजिए। तो हमने यहाँ पे आपके लिए पीएमटी का फार्मूला और एक क्वेश्चन टाइप कर रखा है। हम आपको दिखाएंगे कि पीएमटी कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, सोहन ने 5 लाख रुपए की एक कार 15% ब्याज पर फाइनेंस कराई, जिसका नगद भुगतान 1 लाख रुपए किया। तत्पश्चात 24 किस्तों में भुगतान करने को कहा, तो सोहन को कितने रुपए की किस्त दे होगी। यानी कि 5 लाख की गाड़ी है, 4 लाख उसके बच रहे हैं जिस पर उसने ब्याज किया है, यानी फाइनेंस कराया है 15% वार्षिक ब्याज पर, और 24 किस्तों में देना है। तो कुल धन 5 लाख रुपए, भुगतान 1 लाख कर दिया। अब ब्याज योग्य मूलधन बचा 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए जो बचा उसी पर उसको भुगतान करना होगा, ब्याज देना होगा। ब्याज की दर है 15% और किस्त उस देना चाह रहा है 24। तो हम जानेंगे कि किस्त राशि कितनी, यानी कि कितने रुपए मंथली उसकी किस्त पड़ेगी और कुल देना कितना होगा। तो ये जानने के लिए हमें बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक फार्मूला है पीएमटी। तो इक्वल पीएमटी, और पीएमटी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसमें हम देंगे रेट। रेट कितना है हमारा, ब्याज दर को रेट कहते हैं, ये है 15%, और 15% ये वार्षिक ब्याज है। इसको हम मंथली बदलने के लिए अपॉन में इसके 12 कर देंगे, ये हो गया मंथली। फिर देंगे कामा। कामा देने के बाद हमें देना है समय, यानी समय हमारे पास टोटल किस्तें हैं 24, तो 24 यहाँ पे, अर्थात इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कामा। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितने रुपए पे ब्याज है 4 लाख, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर कामा, उसके बाद हम जीरो देने के बाद में और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम इसमें बस कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद इंटर करेंगे। हमारे सामने इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये जो इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस सेल का साइज बड़ा करने की जरूरत है। अब उसके बाद में ये हमारे पास आंसर आ गया है 19,394.66 रुपए, यही आंसर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपने फिर से फार्मूले में, और यहाँ पे इक्वल और पीएमटी के बीच में लगा देते हैं माइनस। फिर एंटर करते हैं। अब हमारे सामने इसका सही उत्तर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी किस्त जो बन रही है वो है 19,394.66 की, और कुल देय हमारा है 4,65,471 रुपए 82 पैसे, और ब्याज बन रहा है 65,471 रुपए 82 पैसे। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। इस तरीके के सवाल और भी अपने आप हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।